मौला का प्यार, दोनों आलम का दूल्हा। प्यार से जरा आवाज है, दोनों आलम का दूल्हा। फिर जरा मैं बात को आगे लेके आ रहा हूं। मेरी रहमत बड़ी वसी है, मैं ये रहमत उस पे करूंगा जो तकवे वाला है, जो ज़कात देने वाला है। और वो कौन, कब उस पे करूंगा? वह हम भी आयातिना युमिनून, उस वक्त उस पे ये रहमत करूंगा जब वो ईमान लाएगा। और ईमान लाएगा किस पर? मेरी आयतों पर। और ये कौन होंगे? फरमाया ये वो लोग होंगे जो मेरे नबी ये उम्मी और गैब जानने वाले मेरे हबीब की गुलामी करने वाले होंगे। और कौन नबी ये उम्मी? फरमाया जिसकी अजमतों के डंके पहली उम्मतों में भी बज रहे थे, जिनका तज़किरे जमीला का उन्वान और बयान ये तौरात में भी मौजूद है, इंजील में भी मौजूद है। और उस नबी की और क्या शान है, उसकी और क्या शान है। अब आगे सुनो अगली शान क्या है। फरमाया यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, और वो नेकी की दावत देता है गुनाहों से। कुछ बोलो। तो देखे ना जी, हम भी तो नेकी की दावत देते हैं ना, हम कहते हैं नमाज पढ़ो। मैं कहा बेईमानो, आखिर वो भी तो सन के जड़े आते सन हुजूर तशरीफ ले आओ ना, मसीती दा इफ्तिताह फरमाइए। गाल समझ आई है? कोई नहीं। मुनाफिकीन मदीना हुजूर के पास आए, उन्होंने एक अड्डा बनाया, अड्डा कुफर का अड्डा, ऊपर नाम रखा मस्जिद। और हुजूर के पास आया कर कहने लगे सरकार जरा सी बुढ़े बुढ़े भी आना विच विच, हुजूर ने बच्चे भी हैं, कोई चिकड़ शिकड़ हो जाता है तो जरा मस्जिद क़ुबा से आना जरा थोड़ा हमारे लिए मसला हो जाता है। हुजूर आप ऐसा करें, मस्जिद हमने बनाई है, इफ्तिताह फरमाइए। तो उन्होंने ये ज़हन ज़हन याद रखना, उनका ये ज़हन था कि मोहम्मद को पता ही नहीं है कि हम इनडोर क्या करेंगे। तवज्जो है, उनका ये नजरिया था कि मोहम्मद को पता ही नहीं है कि हम अंदर क्या करेंगे। बात समझ आ रही है? पता लग गया ये पुराने मुनाफिकां दा ज़हन है कि नबियां पता कोई नहीं होता। और गल सुनो ना, हुण जे एक बंदा आन के मिसाल दे रहा हूं, ये ऊपर ये कपड़ा है, ये इसके नीचे कोई चीज हो खतरनाक किस्म की, ये बंदा लाकर मुझे दे, ये लें जी, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इनके ज़हन में क्या होगा कि इसको पता नहीं है कि बीच में क्या है। तो जैसे हम पता होवे कि इस बीच के वे मां देसी भाई, अगर इसको ये पता हो कि मुझे पता है कि इसके नीचे इसके अंदर क्या है, देगा मुझे। यानी सबसे पहले इसका ज़हन ये होगा कि मुझे पता नहीं, तो तब ये काम करेगा। इसी तरह मुनाफिकों ने मस्जिद बनाई, दर्रार। मिशन क्या है? मेरे अल्लाह का कुरान कहता है मिशन था ताकि जो बाहर वाले यहूदी ईसाई वगैरह हमलावर आएंगे उनको सपोर्ट देना। उनको क्या करना? सपोर्ट देना, उनके मदद करना, ताकि अंदर से जब वो हमला करें ये अंदर से रोला डाल दें, ये अंदर से मुनाफिकत करें, ये अंदर से लड़ाई करें। बात समझ आ रही है? तो क्या ज़हन था उनका? उनका ज़हन तो यही था ना कि मोहम्मद को पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। इधर से यहूदी, ईसाई और मुनाफिकाना सोच का पता चला कि यहूदियों की, मुनाफिकों की, काफरों की सोच ये होती है कि मोहम्मद को पता ही नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है। ऐसे ही आओ अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह फिर फरमाया वो नबी क्या जिसको पता ना चल सके। हाँ, ज़हन को आदर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? मैं बड़ी बात आम रुक के कर रहा हूं, हाँ, इसलिए जरा बात को गौर से समझना है। मेरे अल्लाह का कुरान कहता है कौन मेरा मोहम्मद, कौन मेरा हबीब, यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, नेकी की दावत देने वाला मेरा मोहम्मद। और नेकी की दावत तो उन्होंने भी दी थी जी। मस्जिद का इफ्तिताह हो रहा है
और पता चला सिर्फ नेकी की दावत को ना देखा करो, उस दावत के पीछे कीदे को भी देखा किया करो। गल समझ आई है कि नहीं आई? लिहाजा जेड़ा पकड़े बिस्तरा शिस्तरा चुकवा के आके उधर बूथा चाह के टुरना, ऊंचा बोलो नहीं है, उधर जाना ऊंचा बोलो। मैं पीछे तकरीर करके गया आपके इधर करीब ही, तो मुझे बाद में फोन आया, ओ जी आप खामखा अल्लाह वाले लोगों के खिलाफ बोलते हैं। देखिए ना जी आप वो कितना नेक काम करते हैं, उनकी दाढ़ियां हैं। तो मैं क्या अब्दुल्ला बिन उबई केड़ा दाढ़ी मुन्ना सी। गाल समझ आइए कि नहीं? अब जितने यहाँ लोग आकर बैठे हो कान खोल के सुनो। मैं मेरी एक आदत नहीं होती, लेकिन चूंकि ये मुझे काफी सारे फोन शून और ये वो, तो मैंने कहा चलो मैं आऊंगा मलंगी बादशाह के उधर, तो फिर मैं वजाहत कर दूंगा। याद रखो हमारा इन तबलीगियों से, इन वाबियों से इख्तलाफ न नमाज का है, न रोजे का है, ना जिक्र का है, ना कोई और है। ये जो करता है करे, नहीं करता जाए जहन्नम में, हमें क्या है। हमारा इनसे इख्तलाफ ये है कि इनके बाप दादाओं ने, इनके मौलवियों ने अपनी किताब में रसूलुल्लाह की तौहीन की है। नबी पाक किताबों में नबी पाक के हवाले से लिखा सुम्मा माज़अल्लाह के नबी पाक मर के मिट्टी में मिल गए। फिर हुजूर के बारे में किताब में लिखा कि वो बेरूपिये थे। नवा वाला ने भी किताब का नाम है बाग़े जन्नत, अशरफ अली थानवी के खलीफे का नाम, ये उसकी किताब है। उसमें लिखा और रसूलुल्लाह माज़अल्लाह बेरूपिये थे। और हकीमुल इस्लाम खुतबात हकीमुल इस्लाम कारी तैयब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, उसने लिखा कि माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंगरलियां मनाने चले गए। और फिर खलील मुनब्बी ने अपनी किताब बराइन कातिया के अंदर लिखा कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है। और फिर वहां पर लिखा कि अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि नबी का इल्म शैतान के इल्म से कम है। और ये खलील मुनब्बी ये जो तबलीगी जमात के अमीर मौलवी ज़करिया है, ये खलील मुनब्बी उसका पीर है। इसी तरह इनके अकीदों के अंदर ये बात मौजूद है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु। इसी तरह इनकी किताबों के अंदर सुम्मा माज़अल्लाह ये लिखा गया कि नबी का अदब बड़े भाई जितना करो। तो दोस्तों इनकी किताब सिरात मुस्तकीम के अंदर लिखा है कि माज़अल्लाह नबी का ख्याल गधे के ख्याल से बुरा है। मैं अब आप लोगों को कलमे का वास्ता जो तुम पढ़ती हो वो दे के पूछता हूं, नमाज का वास्ता दे के पूछता हूं। अपने दिल पे हाथ रख के मुझे ईमान से जरा बताओ, अगर ईमान तुम्हारा हाजिर मुस्तहज़र है तो मुझे जवाब दो कि क्या ऐसे लोगों से हमारी सुलह हो सकती है? मुझे बताओ ऐसा बंदा अगर इमाम खड़ा हो आगे उसके पीछे नमाज हो सकती है? ऐसा बंदा अगर बिस्तरा उठा के मस्जिद में आए तो हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही वजह है कि हमारा इन वाबियों तबलीगियों से इख्तलाफ है। हुण जिस दा दिल आवे ते नबी नाल बेवफाई करो ते इन्हां पिछे टुरो, ते जिस दा दिल आवे मेरे गोलड़े के पीर मेहरे अली आपके नक्शे कदम पे चलते हुए, गौसुस सकलैन के तरीके पे चलते हुए नबी नबी करो, गुस्ताखों को करीब भी मत भटकने दो। ये बात मेरी समझ आ गई सबको कि नहीं आई? हाँ, ये चीज अपने जहन में रखना। और ये आपके पास अभी में लड़के आ रहे हैं, इनके आप तकरीर मेरी सुनेंगे। ये दोस्त ने ये आपको रिसाला दे रहे हैं कलमा हक। ये हमारा 2 महीने के बाद ये छपता है लाहौर से, और ये रगड़ा प्रोग्राम है, ठीक है। ये आप जरूर पढ़ा करें और इसको भी पढ़ना है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि इनके साथ हमारा इख्तलाफ किया और ये कौन गंदे किस्म के लोग हैं।
तो ये थोड़ा इसका हदिया है, पीछे उस तरफ शुरू कर दें आप। ये आ रहे हैं, आप इनसे ले लेना, लेकिन तकरीर आपने मेरी सुननी है। हाँ, कल मैं हक रिसाला है, बल्कि यूं करो कि जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, 20 रुपए का रिसाला है, वो 5-5, 10-10 लेके जाओ और लोगों को भी बांटो। और हर महीने 2 महीने बाद जब ये रिसाला आए तो आप खरीदो उसको, लो, पढ़ो, पता चले आपको कि अकीदा अहले सुन्नत कितना सच्चा अकीदा है। सबसे औला हुआ, प्यार से जरा आवाज है, सबसे औला हुआ ला हमारा नबी, सबसे बाला हुआ, तवज्जो रे, सबसे औला हुआ ला हमारा नबी, सबसे बाला हुआ, वाला रसूल, फरमाया व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। और मेरा अज़मतों वाला रसूल उस रसूल की गुलामी करने वाले और जो तय्यबात को हलाल करने वाला है और जो खबीस चीजों को हराम करने वाला है। क्या क्या करने वाला बोलो भाई? जो पाक चीजें उनको वो नबी क्या करता है? हलाल करता है। भाई आप अपनी जगह बैठ जाएं, आपके पास आ जाएगा ये जो रिसाला, ये दरमियान में डिस्टर्बेंस नहीं हो, आप अपनी जगह बैठ जाएं, आपके पास दोस्त आ जाएगा। पाक चीजों को ऊंचा बोलो, तय्यब चीजों को हलाल करने वाला, और खबीस चीजों को बोलो हराम करने वाला। अब जरा तवज्जो करना है, कुरान की ये आयत बता रही है कि मेरा नबी हलाल भी कर सकता है और मेरा नबी, ऊंचा बोलो यार, मेरा नबी हलाल भी कर सकते हैं और मेरा नबी, तो मेरे नबी ने खोते को हराम किया है। तवज्जो है, कुरान में किसी जगह भी नहीं लिखा हुआ है कि खोता हराम है, गधा हराम है, ये कुरान में नहीं है। ये कुछ लोग, आप जितने मेरे नौजवान सुनने वाले हो, जरा ज़हन में बात को बिठाओ कि कुछ लोग कहते हैं कि जी कुरान से निकाल के दिखाओ, 11वीं का कुरान से निकालो, कुरान से निकालो। उन्ना को खोता लाले के हराम, जे आखा ना लाल ते आखो फिर खाओ, तो जे आखा ना हराम है तो फिर आखो जनाब कुरान से दिखाओ कहां लिखो हुए खोता हराम है। खोते को हराम किसने करार दिया? मेरे ये जड़ा कां है ना, कां कवा, ये भी हराम है। और कवा भी, ऊंचा बोलो कवा भी। तुसी अपनी ज़बान क्या नहीं हो, कां नहीं हो, कवा, कां एक एवे। इन्हां भाबियां तबलीगियां दी किताब च लिखे हुए ने खाना सवाब होंदा है। जिस शक होवे हुण इत्थे आ जाओ, किताब इत्थे फतावा रशीदिया पढ़े, फतावा रशीदिया में देख लो, 597 नंबर पेज है। सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया, कवा खाने वाले को सवाब होता है। क्या होता है? सवाब होता है। हाँ, लेकिन याद रखो हराम शे खाना गुनाह होता है, ठीक है? तो फिर मौजा ही मौजा नहीं हो गई भाई। आओ जरा गौर करो, जरा गौर से सुनो मेरे, अल्लाह का कुरान कहता है और मेरा नबी हलाल करने वाला, मेरा नबी हराम करने वाला। इसका मतलब यह है नबी को रब ने हलाल का इख्तियार भी दिया है, नबी को अल्लाह ने हराम का इख्तियार भी दिया है। लेकिन अगली बात बड़ी जबरदस्त है, मेरा अल्लाह फरमाता है वयदाउ अन्हुम इसरहुम वल्लगलाल लती कानत अलैहि। और मेरा रसूल इतनी शान वाला है, ज़हन इधर रखना है यार। और ये आई बात आज के हवाले से, रहमत के हवाले से, नबी की शान क्या है यार। ये बेटा हट जाओ, लो पीछे चले जाए, बाद में चले जाए। क्योंकि ये तवज्जो एक तो होता है ना कि बंदा हाथ
कारवल तो दिल यारवल, उस तरह हो तो फिर मसला नहीं है, लेकिन चले तवज्जो इधर आप सामने वाले मेरी तरफ रखें, पीछे वाले बेशक कर लें। तो मेरा अल्लाह फरमाते शान ये कि मेरे नबी की वयदाउ अन्हु इसरहुम वल्लगलान लती कानत अलैहिम। ओ मेरा नबी, ओ मेरा नबी इनके ऊपर पड़े हुए बोझ को, वजन को दूर करने वाला है और इनके गलों में पड़ी हुई फांसियों को हटाने वाला है। यह है असल आज के हवाले से बात जो समझाना चाहता हूं। तो नबी कौन है? यदौ अन्हुम इसरहुम, और इनके वजन, ऊंचा बोलो यार, वजन दूर करने वाला, हटाने वाला। वलगलाल लती कानत अलैहिम, इनके गलों में जो पड़ी हुई फांसियां हैं, मेरा रसूल उनको क्या करता है? निकालने वाला है। हाय 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 हाय। ओ एक गल सुनो, तवज्जो करो। एक बंदा फसिया होवे, बोझ तले उस होते 5 मान वजन लदया होवे, नीचे से निकल ना सकता हो, बेटा पीछे चले जाएंगे यार, इधर नहीं कहा है ना, एक दफा पीछे चले जाए, डिस्टर्ब होते हैं। मैंने क्या कहा? तवज्जो है। एक आदमी है जो वजन उसके ऊपर 5 मन वजन लदा हुआ है और नीचे से निकल, तवज्जो, नीचे से निकल नहीं सकता, और दूसरा बंदा आके उस वजन को उठा के उधर रखते है। बताओ इसने उसकी मदद की कि नहीं की? एक बंदे में फांसी लगी है, मरण लग गए, और दूसरा आके उसको फांसी से बचाता है। बताओ ये मदद की कि नहीं की? तो ये आयत तो खुल खुल के कह रही है कि मेरा यार तुम्हारी मदद करने वाला है। हा? मेरा अल्लाह वाज़े कह रहा है कि मेरा नबी तुम्हारी नबी मदद करने वाला है, इस तरीके से कि नबी तुम्हारे गुनाहों का बोझ तुमसे उतारने वाला है और तुम्हारे गलों में पड़ी हुई वो पकड़ की फांसियों को निकाल कर तुम्हें जन्नत की राह पर चलाने वाला है। कुरान की ये आयत बता रही है कि अल्लाह का नबी मुश्किल कुशा है, अल्लाह का नबी मदद करने वाला है। इसलिए कि यहां वजन की बात नहीं बताई कि कौन सा वजन, पता चला इससे मुराद यह है कि नबी ज़ाहिरी तकलीफें भी दूर करता है, नबी बातिनी बीमारियां भी दूर करने वाला है। भाई ज़हन हाज़िर है? तो इस आयत ने क्या बताया? नबी जाहिरी बीमारी भी दूर करने वाला नबी, ऊंचा बोलो, नबी बातनी बीमारी भी दूर करने वाला है। हाय 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 हाय। जाहिरी बीमारियां तो मेरे नबी का नाम सुन के भाग जाती थी, जाहिरी बीमारियां मेरे नबी का नाम सुन के भाग जाती थी। आहा हा। आज अगर किसी के दिल का कोई मसला हो, ऑपरेशन, किसी की आंख का कोई मसला हो, ऑपरेशन, हड्डी टूट जाए जनाब गले पा के फिरो, टांग टूट जाए जनाब उसको प्लास्टर लगा के बैठ जाओ 2-2 3-3 महीने। क्या हुआ? हजरत साहब की लत भज गई। मेरे प्यारे आका के गुलाम हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे रसूल ने एक दिन अपने गुलामों की बाब सामने, गुलामों की महफिल के अंदर मेरी आका ने फरमाया वो जो काब बिन अशरफ जलील कमीना है, वो यहूदी काब बिन अशरफ है, वो मेरे गुलामों वो तुम्हारे नबी की इंसल्ट और तौहीन करता है। कौन है जो उसे ठिकाने लगाएगा? हजरत अब्दुल्ला खड़े हुए, आका आपका गुलाम आप पे मरने को तैयार है। आप गए रात को जाके ना, जिसको कहते हैं नाइट ऑपरेशन, हजरत अब्दुल्ला ने नाइट ऑपरेशन किया। उतली वो ड्योड़ी नमा मकान में रहता था, ऊपर वाली मंजिल सीढ़ियों पे चढ़े ना,
उसको जो गल्ला शल्ला उसका काटा, उसको कत्ल किया करके जब वापस उतरने लगे तो सीढ़ियों से गिरे और टांग टूट गई। बड़ी मुश्किल से तकलीफ से कराते हुए मेरे रसूल की बारगाह में आए। मेरे करीम नबी को दूर से बशारत दी, या रसूल अल्लाह, आका आपके नौकर आपके गुलाम ने आपके दुश्मन का खात्मा कर दिया है, लेकिन हुजूर आपका गुलाम जख्मी होकर गिर पड़ा है, हुजूर मेरी टांग टूट गई है। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया अब्दुल्ला जाओ कहीं से कोई तबीब कोई डॉक्टर ढूंढ और अपनी टांग का इलाज करवा। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं और अपने काबा की कसम मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। आका ने पूछा और किधर से टूटी है? आका मेरी पिंडली टूट गई है। मेरे आका ने वहां पर हाथ फेरा, फरमाया जा अब्दुल्ला अब तुझे तकलीफ नहीं होगी। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं और अल्लाह की जात की कसम नबी का हाथ लगना था कि मेरी बीमारी मेरा दर्द मेरी तकलीफ दूर हो गई। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने तमाम लोग आवाज लगाए, जितने बैठे जरा हमारा नबी की सदा लगी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। आवाज आए, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। तो अब गौर करो, ये टांग टूटी हुई कितना वजन है, कितनी मुसीबत है, पर अल्लाह कहते हैं वयदाओ अनुहुम इसरहुम, और मेरा नबी तकलीफों का बोझ दूर करने वाला है। मेरा नबी तकालीफ का बोझ, ऊंचा बोलो, तकालीफ का बोझ दूर करने वाला है। अच्छा, ये तो कुछ छोटी सी बात है ना। हजरत अली, अली का नाम सुन के जरा सीना खुल जाना चाहिए यार, क्योंकि अली जो है ना, मन कर दे सीने दे विच वजदे बन के तीरे अली। हाँ, ये मुनकर के दिल में अली लगता है, जला के रख देते हैं अली का नाम मुनकर के सीने को, और आशिक के सीने को गरमा के रख देता है। अब गौर से सुनिए, मेरे मौला अली की मोहब्बत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की है। इस चीज को रिवायत की है। फरमाया ओ अली, और तेरी मोहब्बत गुनाहों को इस तरह जला देती है जिस तरह लकड़ी को आग जला देती है। जिस तरह लकड़ी को आग जलाती है, इस तरह तेरी मोहब्बत, बोलो, तेरी मोहब्बत गुनाहों को जलाती है। तो अली का नाम सुन के जरा सीना खुल जाना चाहिए। कोई कोई जड़े चेहरे लटक जाते ना, एक मजा नहीं है। और कभी भी किसी मुसलमान और सुन्नी का चेहरा नहीं लटकेगा। आजकल कोई थोड़ी थोड़ी खारजियत भी थोड़ी थोड़ी दम मारने लगी है। छोटे छोटे पर नहीं लगे हैं, वो पर लगना शुरू हो गए हैं आजकल खारजियत के साथ। और ये एक दर्स दिया जाता है लोगों को कि भाई खैर है, हैदरी का नारा जरूरी नहीं, तहकीक का लगा दो, तहकीक का लगा दो, हैदरी का जरूरी नहीं है। पुत्र हैदरी का नारा ते बदर विचों शुरू होया है। बंदों आके अम्मियां मनो अब्बे ना मनो, अब्बे मनो अम्मियां ना मनो। अबे वकूफ ना दोवां दा आपस भेड़ केड़ा है? एक प्यो है एक मां। ओ
सुन्नी तो इस नीयत वाला, इस सिलसिले वाला है कि आले पैगंबर भी हमारे सरों का ताज, असहाबे पैगंबर भी हमारे सरों का ताज है। इनका आपस में तो कोई पैर नहीं है। ये क्या हुआ कि तू हैदरी और ताकीक को आपस में टकरा रहा है? हैदरी अपनी जगह लगता है, ताकीक अपनी जगह लगता है, दोनों लगा। लेकिन हम कभी इजाजत नहीं देंगे कि मौला अली के नारे को कोई रोके। किसी की बूथी में इतनी सकत कहां है कि मेरे मौला अली के नारे को रोक सके? कम अज कम हजारा तक पिंडी दे जनाब फला है इत्थे तो यार अल्लाह दा करम है, इन्ना साड़ा कोई ना कोई मामला है कि असी हैदरी दा नारा नहीं रोकन देंदे। हाँ, नारा हैदरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अली का नाम लगाओ पता चले मुनकर। वो एक मसीती चाण वड़े, ओई अच्छा निकलन ना, वो लोग लता मारन निकलन ना। मेरे को आए, मैं आके यार है का काम है, कोई 2-4 जातक में भेजे, मैं आके जाके बस शुरू कर दो अली। लड़के गए, उन्हें कट्ठे कीते, उन्हें स्पीकर खोलिया, कोई पढ़ दे तेरा नारा अली अली मेरा नारा, कोई 2 घंटे 3-4 लाए ना, तो उन्हें अमीर आके यहाँ उठे। वो मेरे को मौली साहब अस लत्तां भी मारियां नहीं नसे, वो भाषो कीता कहने, मैं आख्या खुदा दी कसम इतनी गोली दी सट नहीं लगती जितनी अली दे नां दी सट नाल वजदी है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ माशाअल्लाह, अली हमारे सीनों के अंदर अली है। और अजीब सी बात है, ये कुछ लोग हैं ना कुड़त 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 लगाई रहती है, हनीफ कुरैशी साहबे किराम का गुस्ताख है, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। अब बेवकूफ के बच्चे, जब मैं साहबी तो बड़ी बात है, मैं जब वलियों का एहतराम से नाम लेता, ये तो बात ही बड़े दूर की है। लेकिन पुत्र तुसा दर्द हो रहे, तुसी गल्लां होर ने विचों होर कड्डी जा रहे हो। तुसा तकलीफ है कि जनाबे ये आता है तो ये हजारों लोग क्यों इकट्ठे हो जाते हैं, ये नारे क्यों लगते हैं, ये रोले, ये ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा। और याद रखो, जो आले बैत का मुअद्दिब होता है, जो आले बैत रसूल से प्यार करता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत देता है, अल्लाह उसे आखिरत में भी इज्जत अता फरमाता है। हाँ, हमें एतराफ है, हम तो ऐलान करके कहते हैं हमारे सीने में रग रग में अली बसा हुआ है। अली है, बिल्कुल है। हम वो आशिक थोड़े हैं, या वो हम थोड़े हैं कि जब कोई मुश्किल आए तो ही मैं नहीं हूं। मैं तो कहता हूं मैं जीऊं भी अली के नाम पे, मैं मरूं भी अली के नाम पे। मेरी सुबह भी अली के नाम पे, मेरी शाम भी अली के नाम पे, मेरा दिन भी अली के नाम पे, मेरी रात भी अली के नाम पे, मेरा उठना बैठना अली के नाम पे। याद रखो, हम अली वाले हैं, अली वाले थे और अली वाले रहेंगे इंशाअल्लाह। तो जरा मिलके जरा कह दो ना कि क्या? नहीं 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 नहीं, साडा ते पीर ते तुसी अपना पढ़दे हो ना। हाय हाय हाय, जरा मिलके मेरे साथ कह दो, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। और चूंकि योम शहादत है, तुहानू पता है जिसले सरकार सिद्दीक़ अकबर दा महीना होवे तो मैं किन टिका के बयान करना। अच्छा, मैं हजरत हैरान होना इस कौम ते कि जिसले मैं शाने साहबा बयान करता हूं उस वेले तुहानू नजर नहीं आता। हुण तुसीं ये आखो कि जनाब असीं ही लैण ते टुराउणा, क्या आले रसूल को छोड़ दें और साहबा को ले लें, या साहबा को छोड़ दें और आले रसूल को ले लें? हम वो कंपनी नहीं है। हम देखते हैं कि जब जमाती सानी है तो सिद्दीक सिद्दीक की सदाएं बुलंद करते हैं। हाँ, और जब मुहर्रमुल हराम का इब्तिदा होता है तो सरकार फारूक आजम है, जब अपना हसनैन करीमैन नहीं, बाद में है, पहले हजरत फारूक आजम है और बाद में हसनैन करीमैन है। हाँ, और उसके बाद जब जिलहज्जा का महीना आता है तो जनाब सरकार उस्मान ज़ुन्नूरैन, और जब रमजान की 21वीं करीब आती है तो अली अली ना करें तो फिर क्या करें यार? ना, जरा मिलके मेरे साथ कह दो, मंजर फिजा दहर में सारा अली का है। मंजर फिजा दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ
नजारा अली का है जिस समत देखता हूं। प्यार से जिसको अली से प्यारे बोले, जिस समत देखता हूं नजारा मंजर फिजा तहर में सारा अली का है। याद रखो मेरे मौला अली का प्यार जन्नत का टिकट है। क्या है? जन्नत का टिकट है। एक गल और भी है, अजीब यजीदी देखे हैं आका हमने जहां में, आपका नाम भी लेते हैं और आल से उलझते भी हैं। हाँ, यजीदी दो तरह के हैं। एक तो वो यजीदी थे जो करबला में लड़े, एक वो यजीदी हैं जो सुबह क़यामत तक रहेंगे और उनका काम होगा आले रसूल के जिक्र को रोकना और सैयदों की बेअदबी करना। इसलिए फकीर का ये सबक सुनो और फकीर की ये नसीहत सुनो, जो हमसे ताल्लुक और प्यार करने वाले हो, खुद को गिरा दो आले पैगंबर के कदमों में, अल्लाह तुम्हें उठा देगा। सैयदों की इज्जत करो, नाम का सैयद भी है, उसकी इज्जत करो, उसका एहतराम करो, उससे प्यार करो, उसका अदब करो और उससे बराबरी ना करो, क्योंकि उसकी रगों में मेरे रसूल का खून है। हा? कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाय हाय, मैं आपको कई दफा मैंने वाकयात सुनाए हैं, लेकिन फिर जो नए दोस्त हैं उनके लिए फिर सुना देता हूं। ये वाकया मुझे बड़ा पसंद है, मैं बड़ा सुनाता हूं उसको। इमाम इब्ने हजर बहुत बड़े मुहद्दिस, आपने बयान किया कि एक शख्स था तैमूर लंग, तैमूर बादशाह तैमूर, और ये जब तक लाश बिछा के ऊपर दस्तरखान ना हो ना तो उस वक्त ये खाना नहीं खाता था। इतना जालिम आदमी था, इतना जालिम। कई को ऐसे ही, और मतलब इसके लिए मूली काटना और बंदा मारना एक हिसाब था। ये मर गया, जब इसकी कब्र के पास एक मुहद्दिस साहब वो गुजरते तो इसको रोज कहते राम है, रोज इसको तंग करते, मतलब इसको रोज कहते हाँ तूने हुजूर की उम्मत को इतना मारा, इतने लोगों को कत्ल किया, अब तुझे पता, अब तो पता चल रहा। एक रात मुहद्दिस साहब सोए तो किस्मत जाग गई। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। मुहद्दिस साहब सोए, किस्मत जाग गई। ख्वाब में नबियों के इमाम की जियारत नसीब हो गई। ख्वाब में प्यारे आका का दीदार नसीब हुआ। क्या देखते हैं कि सरकार का दरबार लगा हुआ है, हुजूर के जामने सारा साबिक बार वो बैठे हुए गए, और क्या देखते कि एक कोने में तैमूर भी दुबका बैठा हुआ है। और ये जो तैमूर लंग है ये भी किधर बैठा हुआ है? सरकार की महफिल में चुप करके कोने में बैठे हुए। आलम रब्बानी थे ना, उसको देख कहते हो तू इथे भी आए हाय तू इधर। तैमूर ने अब लगाई हुजूर की बारगाह में शिकायत, सरकार देखेंगे रोज मेरी कब्र से गुजरते हैं, मुझे बातें कहता है। दरबारे रसूल है, शिकायत लगा रहा है कौन? तैमूर, जालिम बादशाह। या रसूल अल्लाह करीमा का ये मुहद्दिस रोज मेरी कब्र के पास से गुजरते हुए रोजाना हुजूर ये मुझे बुरा भला कहता है और ये रोज मुझे सताता है। प्यारे आका आप इसे बताइए ये मुझे बातें न कहा करे। मेरे आका मुतवज्जे हुए, मुहद्दिस साहब कहने लगे आका मेरी जाती रंजिश से कोई नहीं है हुजूर, इसने आपकी उम्मत को बेदरक कत्ल किया है, ये जालिम जाफिर था, इसलिए मैं इसे इस तरह की बातें कहता रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया ओ मुहद्दिस, हाँ जो तू कहता है वो दुरुस्त है कि ये तैमूर बड़ा जालिम जाफिर था, लेकिन इसकी एक नेकी
ऐसी थी कि अल्लाह ने उसके सदके इसके सारे कत्ल माफ करके इसे मेरा दरबार अता किया है। या नबी अल्लाह, वो कौन सी नेकी थी इसकी? मेरे आका ने फरमाया, ओ मुहद्दिस, तुम्हें तो पता है कि जब भी इसके दरबार में कोई सैयद जाता, इसकी महफिल में कोई सैयद जाता, ये बादशाह होकर भी आले ज़हरा के एहतराम में खड़ा हो जाता, उसको ऊंची जगह बिठाता, और जब वो वापस आता ये उसको खाली कभी नहीं आने देता था, उसका एहतराम किया करता था। इसकी जब नेकियां पेश हुई तो ये नेकी थी, और गुनाह कसीर थे, कत्ल की बहुत बहुत कत्ल थे इसके नाम अमाल में। तो रब्बे कदीर ने जब मेरी बेटी फातिमा की औलाद के साथ इसकी नेकी को देखा तो अल्लाह ने इसके गुनाहों को माफ फरमा के उसकी नेकी को कबूल फरमाया है। और याद रखो कि आले पैगंबर से की गई नेकी को अल्लाह जाया नहीं होने देता। अल्लाह ताला, बोलो ऊंचा बोलो, अल्लाह जाया नहीं होने देता। तो बात कर रहा था मौला अली। और एक चीज और अर्ज कर देता हूं ताकि प्यारे अली की मोहब्बत का एक पता चले। ये हवाले के एक शख्स वो कहता है कि नेक अल्लाह के वली नेक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि मैं बगदाद की मस्जिद में गया, जामा मस्जिद में, कि सुबह की नमाज बाजमात पढ़ूंगा। कहते हैं फजर की नमाज पढ़ रहा था तो अचानक एक बंदे के चेहरे पे मेरी नजर गई, उसने कपड़े में ढाल के रखा हुआ था, ढांक के। अचानक उस बंदे का चेहरा नंगा हो गया। कहते हैं कि मैं तो कांप गया कि उसकी शक्ल खंजीर जैसी थी। कहते हैं नमाज तो जो गई वो हुई, जैसे ही नमाज फारिग हुई वो निकला, मैं उसके पीछे उसके घर पहुंच गया। मैंने कहा बता भाई ये मामला क्या है, मुझे ये क्या मामला है तेरा, ये तेरी शक्ल क्यों बिगड़ गई, ये खंजीर की शक्ल क्यों हो गई तेरी? रोने लगा, कहने लगा छोड़िए। कहा नहीं बता। नहीं लगाओ साइल सवाल करने वाले, दरअसल मैं अली का बुग़्ज़ी बंदा हूँ। माज़अल्लाह मेरे सीने में अली मुर्तज़ा का बुग़्ज़ था, इसलिए मैं रोजाना अली पर माज़अल्लाह लानत भेजता था। चुनांचे आखिरी दफा एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने जुम्मे वाले दिन जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद और असर की नमाज पढ़ने से पहले इस दरमियानी वक्त में मैंने अली पर 4000 मर्तबा लानत की। उसी रात मैं जब सोया मैंने क्या देखा कि मैं नबी अकरम के दरबार में पहुंच गया हूं। मैंने दरबार मोहम्मद में देखा, उधर सिद्दीक गए, उधर फारूक गए, उधर उस्मान गए और उधर मौला अली जलवा कर बैठे हैं। कहते हैं कि मैंने जब देखा मंजर तो देखा कि उधर से हसनैन करीमैन अपने हाथ में कुछ पानी लेके आ रहे हैं। प्यारे करीम आका ने फरमाया हुसैन पिलाओ ना मेरे यारों को, पिलाओ मेरे प्यारों को पिलाओ। सुभान अल्लाह की आवाज, सुभान अल्लाह की आवाज आए। जनाब इमाम हुसैन ने सबसे पहले पिलाया सिद्दीक को, इसलिए कि सिद्दीक अफजलुल बशर है। नबी के बाद, अंबिया के बाद सिद्दीक अफजलुल बशर है। फिर पिलाया सिद्दीक के बाद फारूक आजम को, इसलिए कि फारूक का दूसरा नंबर है। फिर पिलाया उस्मान गनी को क्योंकि उनका तीसरा नंबर है, और फिर पिलाया मौला अली को। जब चारों को पिलाया ना तो बंदा कहता है कि सरकार ने मेरी तरफ इशारा किया, फरमाया हुसैन इसको भी पिलाओ। तवज्जो है हुसैन, उस
शख्स ने कहा कि उस वक्त हुसैन अली वकार के हाथ रुक गए। अर्ज की नाना जरूर पिलाऊं मैं इसे, लेकिन हुजूर देखिए ना ये मेरे बाबा अली और हम पर ये लानतें भेजता है। और आका आज इसने असर और जोर की नमाज के दरमियान आका इसने 4000 मरतबा प्यारे बाबा अली पर इसने गिन के लानत भेजी है। हुजूर अब फरमाए, कहता है कि आका हुजूर को गुस्सा आ गया। आका ने पलट के मुझे देखा और गुस्से से फरमाया, अल्लाह तुझे रुसवा करे, अल्लाह तुझे जलील करे, और तू मेरे प्यारे अली पर लानत क्यों भेजता है। कहा फिर आका ने मुझ पे थूका और जब मैं जागा उधर ही डर के मैं जाग गया। जब मैं जागा तो मेरी शक्ल खंजीर जैसी हो गई थी, माज़अल्लाह मैं खंजीर जैसा हो गया था। कहने लगा, ओ मेरे भाई अब मैं गली गली जाकर लोगों को यही बता रहा हूं कि अगर आकिबत संवारना चाहते हो तो अली से बुग़्ज़ नहीं रखना है। मंजर फिजाए दहर में सारा, ऊंचा यार ऊंचा बोलिए, ओ हो वक्त बहुत हो गया। मंजर फिजाए दहर में सारा, जिस समत देखता हूं नजारा। अली कहे की आवाज पूरा इज्तिमा लगाए, जिस समत देखता हूं मरहब है दोली में सरे मकतल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं के मारा अली का है, उठने का अब नहीं के मारा। तो मेरे रब का कुरान कहता है कि मेरा नबी तुम्हारे बोझों को दूर करने वाला, तो मैं प्यारे अली की बात करने लगा था, बात लंबी हो गई। और यही तो कमाल है मेरे मौला अली का कि जिक्र अली से बंदा रजता ही नहीं है। हुब्बे अली अपने सीने में बसा के रखो। आहा, ये जनाबे प्यारे मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खैबर, क्या बोला? खैबर, खैबर की जंग जारी है, कला फतह नहीं हो रहा। मेरे रसूल ने ऐलान किया, मशहूर रिवायत है, मैं सिर्फ अर्ज करने लगा हूं। मेरे आका ने ऐलान किया, फरमाया कल ये झंडा उसे दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह मुझे फतह अता फरमाएगा। सारे लोग रात को दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह झंडा मुझे मिले, या अल्लाह मुझे मिले। सुबह ही मेरे सरकार ने फरमाया, अली किधर है? अली ये पाक है, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हो गया हूं, लेकिन मेरी तो आंखें इस कदर दुख रही हैं कि मैं तो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। मेरे करीम नबी ने करीब बुलाया, करीब बुला के प्यारी अली मुर्तजा की आंखों में अपना लुआब लगाया। अली फरमाते, अल्लाह की जात की कसम, वो दिन और ये दिन कभी आंखें दुखी नहीं, और उसी वक्त मुझे यूं लग रहा था कि जैसे कभी मेरी आंखों में दर्द हुआ ही नहीं है। तो ये क्या है? मेरा रब फरमाता है, भैया दो अनहुम इसरहुम, ओ मेरा नबी तुम्हारी मुसीबतों बीमारियों के बोझ को दूर करने वाला है। सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। तो नबी जो है ना वो बोझ को, ऊंचा बोल, नबी बोझ को
और ऐसे दूर करता है मेरा नबी कि अगर नबी तो नबी है, नबी का नाम ले लो अल्लाह गुनाहों का बोझ उतार के दूर फेंक देता है। और ये खुद मेरा अल्लाह फरमाते हैं मेरे ख्याल में तरन्नुम से पढ़ लो ताकि कुरान का महीना है ना, और ये भी एक ज़ौक़ होता है। और ये भी आजकल एक सुनियों पे लगे ये कुरान नहीं पढ़ सकते, उत्तर पढ़ना सकते, पता लगे कुरान पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। मेरा रब फरमाता है बलवन्नहुम मिज़लमू अनफुसहुम वलौ अन्नहुम मिज़लमू अनफुसहुम फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ये मेरा रब फरमाते हैं अगर ये कोई गुनाहों पे जुल्म करें, गुनाहगार हो जाए, मेरे हयार इनको चाहिए ये तेरे पास आ जाए। अब उलमा इस पर बात करते हैं कि चलो जो मदीने गए उनका तो बन गया काम, जो बेचारे मदीने जा नहीं सकते उनका क्या हो। इसलिए तकरीबन तमामी मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन ने, बेशुमार मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन ने फरमाया ना इसका मतलब यह है अगर मदीने नहीं जा सकते, जाऊका का माना यह है क्योंकि मदीने वाला तो तुम्हें देख रहा है, मदीने वाला तो सुन रहा है। रब की बारगाह में जब मुतवज्जे हो तो वसीला अपने प्यारे हबीब मदनी पाक का पेश करो, अल्लाह तब भी करम कर सकता। खुदाया कल्लाता हमको सदका प्यारे मोहम्मद का। हाँ यही वसीला है ना, वसीले से दुआ मांगो, जब भी मांगो तो वसीले से उनके मांगो, क्योंकि दुआ को प्यार है, क्योंकि बख्शिश को प्यार है उनके वसीले के साथ। हुजूर की बारगाह में जब भी मुतवज्जे तो अल्लाह कहते हैं मेरा वो नबी। अब फिर आयत को वापस लाऊंगे नहीं, ये मेरा ख्याल है सरगी इथे ही ना हो जाए। इथे होटल तो कोई नहीं भुखे रखो तो ख्याल करो मेरा भी ना फिर अनीब कुरैशी ने सानू ते पीरा सुनते ही छोड़ने तो तुहाडा काम बड़ा रोला ही हो। ठीक है खैर बात कर रहे हैं यार, आपकी मोहब्बत है। और मैं यकीन करें यहाँ आप देख रहे हैं कि अरसे से आ रहा हूं और जब भी मुझे किबला पीर साहब हुक्म देते हैं तो मैं टालने का वो मूड में नहीं होता। वैसे आपको पता है कि मैं जरा अपने मिजाज वाला बंदा हूं, दिल करे तो ठीक है, नहीं करे तो जाओ, लेकिन कुदरती एक मोहब्बत है, प्यार है आप लोगों का, इसलिए ये इस स्टेज से बड़ा अरसा हुआ है कि मैं तकरीबन मैं ही आ रहा हूं। पर ये भी अल्लाह का शुक्र है कि दिन ब दिन लोग बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। ये भी अल्लाह का करम, ये भी अल्लाह का करम है। तो खैर जो मैं अर्ज कर रहा था वो चीज ये है कि फिर आयत को पढ़ते हैं। अब सादा रुको, ज़हन को हाज़िर रखो। अल्लाह कहते हैं मेरी रहमत वसी फसाक्तुबुहा लिल्लज़ीना, उनके लिए लिखूंगा ये रहमत वो लोग जो तक़वे वाले, नमाज रोजा सब करते हैं, ज़कात देने वाले, वहुम बिआयातिना युमिनून। लेकिन ज़कातें शिकातें मुझे मुतासर नहीं कर सकती। मैं इनके तक़वे को तब कबूल करता हूं जब ये ईमान लाते मेरी आयतों के साथ। अच्छा ये आयतों के ईमान वाले होते कौन है? अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। ये ईमान वाले वो लोग हैं कि जो मेरे नबी उम्मी, जो मेरा शान वाला रसूल है, उसकी गुलामी करने वाले हैं। अच्छा वो गुलामी करने वाले किस रसूल की? कि जिसकी शान तौरात में भी मौजूद है और इंजील में भी मौजूद है। और वो है कौन? नेकी की दावत देता है मेरा रसूल, बुराई से रोकता है, पाक चीजों को हलाल कर देता है, नापाक चीजों को हराम करता है। और ये इन अपने गुलामों पे जो पड़े हुए बोझ है ना, बोझ वजन, इन वजनों को उठा के फेंक देता है। ये शान है किसकी? उस मेरे रसूल। इनके गले की फांसियों को दूर कर देता है, निकाल देता है। तो फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रू व नसरू,
तो बस जो लोग ईमान लाए मेरे यार पर, दिलो जान से उसको माना, उसकी मदद की, उसकी गुलामी की, उसकी नौकरी की, वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू, और कुरान की बातों को माना, उस नूर की इत्तिबा की जो उसके साथ उतरा, यानी कुरान की बातों को उन्होंने माना। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, अल्लाह फरमाता है कि यही है वो लोग जो हकीकत में कामयाब होने वाले। तो पता चला जहां एक तरफ ईमान की बात है, साथ कुरान की इत्तिबा की बात भी है। तो हज़रात, आज हम लोगों का एक मिजाज ये हो गया है कि हम लोग बस मोहब्बत ही, ठीक है मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसी के सहारे हैं। अगर कोई कहे दाढ़ी रखो, ओ छोड़ यार, अल्लाह दिलों दी दाढ़ियां होनी चाहिए, नमाज पढ़ो, ओ जी दिलों दी नमाज होनी चाहिए, तो फिर रोटी भी दिलों दी खानी चाहिए। इसलिए कोई चीज दिल की होती है और कोई चीज बदन की, अपने जाहिरी अमाल की होती है। तो आज अल्लाह के हबीब के जिक्र की महफिल में बैठकर ये तय और ऐलान करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम लोग पक्के नमाजी बनेंगे। कह दो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वादा हो गया ना। हाँ, रमजान से जनाब वो बद है ना, तो उस खुलना है ना, तो पहली रात ही उस करने काम, चांद रात, तो जिन्हें पूरे साल बधा बधा के रखी उस राती क्रच क्रच, पूरे महीने की नौकरी हम लोग कमाई जो है एक रात में उड़ा देते हैं। इतने तो मन पता को नहीं तो रिपोर्ट दा पिंडी दे है कि जितने में छोछले छोछले जातक ना चांद रात हो रही है, वो बाजार में फिर सन तोजड़ियां पे या कुड़ियां वो भी बाजार। अभी ईद की नमाज पढ़ी नहीं है कि सारी कमाई जाया कर दी। तो इसलिए ये बड़ी बड़ी कीमती दौलत है मेरे भाई, इसको संभाल के रखना। शैतान के चक्कर मक्कर और फरेब को होशियारी से सामना करना है। वो गुनाहों की तरफ रग़बत दिलाता है, हमने उसको मारना है, जूती कहने जब दफो, हम नबी के गुलाम हैं, अली के गुलाम हैं। तो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाजी बनेंगे ना, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह 5 वक्त के नमाजी बनेंगे ना, इंशाअल्लाह। और फिर इसके साथ साथ नमाज के साथ साथ अपने माँ बाप का एहतराम, ये बहुत जरूरी है। तो माँ बाप का एहतराम करो। अच्छा, हम कोई तोहफा भी दे दइए कि कोई नहीं, भाई तोहफा भी दे देंगे कोई नहीं, जो लोग खाओ अगे यार मसला है ना कि तोहफा देने वाला भी तैयार हो तो तब देना चाहिए ना। तो कुछ चूंकि तैयार कोई नहीं हो तो कोई तोहफा शोफा नहीं। अच्छा चलो सुन लो फिर, केड़ा बंदा चाहता है कि जनाब उसका रिज्क खुल जाए। हाँ बोली जाओ, ये तो अल्लाह दे बंदे हो, यही ते असल गल कड्डी ने। हाँ। सुनो, अपना मामूल बनाओ, हर दिन हो सके तो 5 दफा नहीं तो 1 दफा जरूर अपनी मां बाप की रहमत की दुआ करो। बड़ा आम मसला बताने लगा, क्या करो, यानी हाथ उठा के कोई, या अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप पे रहम कर। दिल की गहराई से माँ बाप के लिए रहमत की दुआ करो। मेरे रसूल ने फरमाया जो शख्स अपने माँ बाप के लिए रहमत की अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उसका रिज्क कुशादा फरमा देता है। और माँ बाप के बेअदबों को एक सजा दुनिया में यह भी है कि अल्लाह उनका हाथ तंग कर देता है, उनका रिज्क तंग कर देता है। बेशक पैसे खुले भी होते हैं लेकिन वो रजते नहीं है, वो रोते ही रहते हैं। इसलिए अपने माँ बाप का एहतराम करो। माँ के सामने बाप के सामने उफ भी ना करो। सिर्फ दीन ये नहीं कि बिस्तरे उठा के चल पड़ो, पीछे प्यो पे मरे, हाँ खंग खंग के मरे, माँ उधर मरे, जनानी पता नहीं किधर पई मरे, तो तुसी जाना टुर पे, ओ वाह रॉय वेंड पेंड पेंड। शरी मसला, इसको मजाक नहीं समझना है। अच्छा, इस दौर में मैं कहता हूँ वो अल्लाह का वली है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, बच्चों को हलाल का रिज्क खिलाता है और माँ बाप का एहतराम करता है। मेरे से गारंटी ले लो, मैं उसको लिख के देता हूं तू अल्लाह का वली। बोरियां बिस्तरे उठा के जाना और फिर माँ को भी भूल जाओ, बाप को भी भूल जाओ, बहन को भी भूल जाओ, घर के जो हुकूक लिबाद हैं उनको भूल जाओ, ये कोई रहमत की बात नहीं। हाँ, अगर आप इन मामलात से सबूक दोष हैं, आपके पास फुर्सत है तो जरूर जाओ, लेकिन वाबड़ियां पीछे नहीं दावत इस्लामिया लेना जाओ। अच्छा, मेरी गल समझ आई है कि नहीं?
सीधी जी गल हुण बंदा एवें चेवा चेवा क्या करे, सीधी गल है जे जाना ही होवे पहले घर का ये चीजें करो और इसके बाद अगर वैसे ही कहते हो यार चलो जाते हैं कोई थोड़ा जो है ना सफर करते हैं तो दीन सीखने के लिए चलो जाओ भी कदे तो फिर सीधे जाओ अपने सुनिया को जाओ, कम से कम अकीदे ते खराब ना होसन, मुड़ के आसो तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए ते कम से कम पक्सी ने ना, ठीक है ना। और दावत इस्लामी से मुझे इसलिए प्यार है कि कम से कम और कोई नहीं जने अस्सलातु वस्सलाम दा चंगा ठिकाना लेना। और वैसे भी एतकाफ आके आ रहा है तो है कोई दावत इस्लामी वाला, तेरी पगड़ी को नहीं तू कोई नहीं है। हाँ एतकाफ हो रहा है, रोटी छोटी भी देने उन्हें कोई नहीं, वो सूखे चावल पुराना ही है कोई सही ठीक देने हैं, ठीक देते हैं। आकर इतने लोग सुनने ना मैं गल तो सच्ची करना ना। अच्छा गल सुनो, ये दावत इस्लामी का एतकाफ हो रहा है, इज्तिमाई तौर पे जो वहां रोटी भी देते हैं सारा कुछ, 10 दिनों के लिए जाके बैठ जाओ इनके मरकज में, यकीन करो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 10 दिनों में इतना सीख के आओगे ना जो 10 सालों में नहीं सीख सकोगे इंशाल्लाह। नमाज वगैरह 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 अकीदा सब कुछ सिखाएंगे, कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। तो जो लोग मतलब बैठना ही है तो गल सुनो, इतने माऊआ प्यूआ भरावा तंग कर सो रोज भांडे टिंडर चाके जैसी तो चंगा नहीं, उत्थे बेहो खाना पीना उन्होंने तरफों, बस अपने कपड़े चुक के ले जाओ वापस, जनाब ईद की रात वापस आ जाओ और खुद सीखो। तो दावत इस्लामी लो एक काम करया करो कि सिर्फ एक अपना ही ना दावत दिया करो, इना ये आख्या करो कि जेड़े सुनिया दे उलमा उन्होंने इज्जत करया करो, क्योंकि ये अमूमन मिजाज बन गया ना कि जरा सबस पगड़ी पाओ तब हजरत अमीर अहले सुन्नत के बगैर कहीं नहीं जाना, ये गलत। आपका मैसेज ये होना चाहिए जो या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं हम उसका नौकर हैं, हम उसके क्या हैं नौकर हैं उसके चाहने। तो इसलिए कुछ उलमा आपकी तरफ से थोड़े नाला और नाराज हैं कि आप लोगों को सिर्फ सबस पगड़ी वाले का अदब तो सिखाते हैं और बाकी तरफ से थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ये आपका कसूर है, जमात का कसूर नहीं है, ये जो चंद लोग हैं उनका कसूर है, तंजीम का कसूर नहीं है। क्योंकि अमीर अहले सुन्नत हुजूर किबला जनाब ख्वाजा अत्तार इलियास अत्तार कादरी मद्दसिल्लहुल आली, अल्लाह आपका साया अहले सुन्नत के सरों पे तादेर सलामत रखे, वो अपने चाहने वालों को उलमा का अदब सिखाते हैं और एहतराम सिखाते हैं। तो जो चीज अपना मुर्शिद सिखाए उसकी बात को भी मानो। तो ये मैं चूंकि दोनों गल्ला में तो खरा जा बंदा ना, मेरे तो टेढ़ मेढ़ नहीं कि मैं उत्तो हो रहा हूँ तो मैं विचो हो रहा हूँ। तो कोशिश करें एतकाफ बैठे, अकीदे सही होंगे, कम अज कम कट्टर सुन्नी तो बनोगे ना यार।